सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक पंजाब में तलोंडी नामी गांव, जिसे अब ननकाना साहिब कहा जाता है, में 1469 में पैदा हुए। आपके वालिद मेहता कालू पटवारी थे और वालिदा तरितपा दोनों ही नेकोपारसा हिंदू थे। गुरु नानक की पैदाइश पर खानदान के परोहत हरदयाल ने उनकी पेशानी से जब नूर फूटता हुआ देखा तो उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और नानक की जन्मपुत्री देखकर कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही इसकी तारीफ के गीत गाएंगे। यही नहीं, परिंदे और जंगली जानवर इसका नाम लेकर अपनी हैवानियत को त्याग देंगे। नाजरीन, गुरु नानक ने जब होश संभाला तो उन्हें एक हिंदू उस्ताद के पास हिसाब और मुसलमान उस्ताद के पास अरबी और फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ कम ही था। उन्होंने करीबी जंगल में जाकर साधुओं और महात्माओं की सोहबत इख्तियार की। नाजरीन, नानक हक के मुतलाशी थे, लेकिन उनके घर वाले उन्हें अमूमी कामकाज में मशगूल रखना चाहते थे। इसके लिए कभी उन्हें भैंसें चराने को भेज दिया गया तो कभी कारोबार करने पर मजबूर किया गया और आखिर कहा गया कि और कुछ नहीं तो खेती बाड़ी का काम ही कर लो। जिस पर नानक ने कहा कि मैं तन के खेत में दिल को हल चलाने वाला बनाकर नेक काम काश्त करना चाहता हूं, और जब फसल उगेगी तो मेरा खानदान ही क्या तमाम दुनिया खुशहाल हो जाएगी। नाजरीन, जब नानक के अतवार से उनके घर वाले मुतमईन न हुए तो आखिरकार उन्होंने नानक की शादी कर दी कि शायद इसी तरह वो दुनियादारी की तरफ माइल हो जाएं। कहते हैं कि नानक जी का दिल जब कहीं न लगा तो घर वालों ने उन्हें सुल्तानपुर के नवाब दौलत खान के गोदाम में रसद का हिसाब किताब रखने पर नौकरी दिलवा दी। जब वो रसद तोलते हुए 13 की गिनती तक पहुंचते तो 13 मैं 13 का नारा लगाते हुए दम बखुद हो जाया करते। नानक दिल खोलकर गोदाम का माल गरीबों में बांटने लगे। जब नवाब साहिब से शिकायत की गई कि नानक आपका माल लुटा रहे हैं तो उन्होंने गोदाम का हिसाब किताब दोबारा लगवाया, लेकिन तमाम अजनास पूरी निकली। एक दिन नानक करीबी नदी में नहाने निकले और 3 दिन तक नदी के अंदर गायब रहे। कहा जाता है कि यहीं नानक को खुदा का विसाल हुआ और खुदा ने उन्हें एक प्याला इनायत किया और कहा कि इसे खुद भी पियो और दुनिया को भी पिलाओ। जो तुम्हारा नाम लेगा उसे शऊर बेदार हो जाएगा। नाजरीन, जब वो नदी से निकले तो उनके लबों पर एक अनोखा नारा था, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान। शहर में एक ही हंगामा बर्पा हो गया कि ये कौन है जो मुसलमानों की हुकूमत में और हिंदुओं के शहर में दोनों की तौहीन कर रहा है। काजी ने उनको तलब किया और पूछा कि नानक, तुम कहते हो कि यहाँ न कोई हिंदू दिखाई देता है न मुसलमान, तो फिर तुम कौन हो? नानक ने जवाब दिया कि अगर मैं अपने आप को हिंदू कहता हूं तो वो मुझे मार देंगे, मगर मैं मुसलमान भी नहीं हूं। मैं 5 अनासिर का बना हुआ पुतला हूं और नानक मेरा नाम है। काजी ने कहा कि हो सकता है कि हिंदू अपने मजहब को छोड़ चुके हों, मगर हम तो 5 नमाजें अदा करते हैं और वो भी अल्लाह के हुजूर खड़े होकर। तुम क्या जानो इनमें क्या राज पोशीदा है, और हम इसके सिले में खुदा की राह में बख्शे जाएंगे। जिस पर नानक ने जवाब दिया कि मैं भी दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ, एक सच की, दूसरी हक हलाल की कमाई की, तीसरी खुदा के फजलो करम की, चौथी नीयत और ईमानदारी की, और 5वीं खुदा की हकीकी याद की। इनसे अजीम तर कोई नमाज नहीं हो सकती। नाजरीन, काजी ने कहा, मेरे साथ नमाज पढ़कर देखो, तुम्हें खुद ही फर्क मालूम हो जाएगा। नानक ने कहा कि मुझे मंजूर है। जब काजी नमाज के लिए खड़े हुए तो नानक एक तरफ खड़े होकर मुस्कुराने लगे। जब नमाज खत्म हुई तो काजी ने नवाब सुल्तानपुर से शिकायत कर दी कि जब हम नमाज अदा कर रहे थे तो नानक हम पर हंस रहा था। नानक ने कहा कि नवाब साहिब, जब काजी साहिब नमाज अदा कर रहे थे तो उनका ध्यान अपनी घोड़ी की तरफ था जिसके हां नया बच्चा पैदा हुआ था। काजी साहिब को अंदेशा था कि घोड़ी का बच्चा कहीं कुएं में न गिर जाए। ये कहकर नानक जी वहां से चल दिए। नाजरीन, नवाब साहिब ने बहुत कहा कि मुलाजमत जारी रखें, मगर नानक ने कहा कि अब उसके हां मुलाजमत नहीं करेंगे। जिसके हां मुलाजमत करेंगे वो तमाम कायनात का वाली है,
तमाम कायनात को पालने वाला है और तमाम कायनात उसके आगे हाथ बांधे खड़ी है। ये कहकर नानक ने मुर्दाने को कहा, जो उनका मुरीद हुआ करता था और रुबाब बजाया करता था, कि मेरे साथ आओ, और जंगल की तरफ चले गए। नानक जी जंगलों आबादियों में घूमते रहे। उनका नाम अब गुरु के नाम से मशहूर हो चुका था। वो जगह जगह मौजज़े दिखाते। जब वो हिंदुओं के मरकज हरद्वार पहुंचे तो यहाँ गंगा में हिंदू नहा रहे थे और पानी मशरिक की तरफ उछालते थे। नाजरीन, जब नानक जी ने इसकी वजह पूछी तो बताया गया ये पानी मरने वाले बुजुर्गों को दिया जा रहा है ताकि उनकी जिंदगी आसूदा और ठंडी रहे। ये सुनकर नानक जी ने पानी मगरिब की तरफ उछालना शुरू कर दिया। लोग हंसे कि क्या कभी किसी ने मगरिब की तरफ भी पानी उछाला है? तो नानक जी ने जवाब दिया कि मेरे खेत यहां से मगरिब की तरफ पंजाब में हैं, मैं उनको यहां से पानी दे रहा हूं। लोग कहने लगे, इतनी दूर से दिया हुआ पानी आपके खेतों को कैसे सरसब्ज करेगा? जिस पर गुरु नानक ने कहा,